हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया है, एकदम शानदार है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। सबसे पहले मुझे बताइए क्या ऑडियो और वीडियो बिल्कुल ठीक है क्या? ये मुझे बताइए सब लोग मिलकर। यहाँ पर मुझे बताइए क्या ऑडियो और वीडियो बिल्कुल ठीक है क्या? उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास, पढ़ने की शुरुआत हम लोग करते हैं। तो देखिए ऑल ओके, तो शुरुआत करते हैं। मुझे एक बात बताइए, पिछली 2 क्लास हमारी हो चुकी हैं, क्या आप लोगों को ऐसा पता है क्या? ध्यान से सुनना। ये जो अपने पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर कभी भी आप लोगों से पूछे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होगा, तो याद रखिए आपके पास जो वैल्यू होनी चाहिए वो ए प्लस बी का मान होना चाहिए और ए इंटू बी का मान होना चाहिए क्यूब के बीच में, अगर कभी भी प्लस का साइन है। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो मान अपने पास है वो जैसे आपके पास आए तो तुरंत आपका दिमाग काम करेगा कि क्यूब में माइनस है तो ए माइनस बी और ए इंटू बी का मान पता होना चाहिए। क्या ऐसी बात बताइए आप लोगों को याद है क्या? बताओ भाई। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो 2 दिन से मैं एक ही एक बात ये चीजें लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ। -3ab और a प्लस बी, ये लीजिए। और ये जो फॉर्मूला बाद में लगा देंगे, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस अपने पास 3ab a माइनस बी। उम्मीद है ये चीज आप लोगों को पता होगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर अपने पास है तो आपके पास a प्लस बी हुआ तो भी काम चल जाएगा और a इंटू बी हुआ तो भी काम चल जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपके पास a इंटू बी हुआ a माइनस बी और a इंटू बी की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी अगर दिया हुआ है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करता है और फिर माइनस का 2ab। और a माइनस बी दिया हुआ है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं और प्लस का 2ab तो अपने पास है ही है, ये लीजिए। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी स्क्वायर, के बीच में माइनस का साइन आ जाए तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग ये चीज सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो यहां पर ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना। देखो, मुझे एक बात बताइए सारे बच्चे मिलकर कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो अलग अलग टाइप के, ए और बी का मान कुछ भी दे सकता है। ए का मान और बी का मान वो जो मर्जी है वो दे सकता है। लेकिन पिछले 15 साल के अगर पेपर देखोगे तो उसमें बहुत सारे, कम से कम 100 क्वेश्चन आपको इस प्रकार से मिल जाएंगे कि ए का मान दिया हुआ है पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू, पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू, और बी का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। देखिए आपके और मेरे बीच में एक डिफरेंस ये भी है कि यहाँ पर आप लोगों ने सारे के सारे 2010 के बाद पेपर नहीं देखे हुए। मैंने 2010 के बाद के एसएससी के, सीडीएस के, रेलवे के लगभग पेपर मैंने देखे हैं। तो याद रखिए कि यहाँ पर जो क्वेश्चन बार बार आता है वो मुझे पहले से पता है, क्योंकि और मुझे लगता है कि यार ये क्वेश्चन जब बार बार एसएससी पूछ रहा है, जब 100 बार पूछ चुका है तो फिर से बच्चे के सामने आ सकता है। तो जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है उसका हम लोग तरीका, कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे की स्पीड बढ़ जाए, और जो तरीका नहीं पूछा जाता उसको हम लोग फिर बेसिक तरीके से सोल्व करते हैं। तो इसमें ए का मान और बी का मान कुछ भी दे सकता है, जो मर्जी है, लेकिन उनमें से जितने तरीके देता है उनमें से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है कि ए का और बी का मान दिया हुआ मिलेगा। तो जब आप लोग इन दोनों को जोड़ोगे, ए प्लस बी को अगर जोड़ोगे तो पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू और p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू। तो ये नीचे एलसीएम तो आ गया p माइनस क्यू और p प्लस क्यू। यहां इंटू करोगे तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और यहां इंटू करोगे तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। माइनस 2pq प्लस 2pq कट गया है तो ऊपर 2 बार तो p स्क्वायर आएगा और 2 बार q स्क्वायर आएगा अपॉन
पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये लीजिए ये अपने पास बन गया है। तो जब कभी भी अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखना, इसको हम लोग यहाँ पर ये लिख लेंगे 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और दोनों को अगर घटाओगे पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू, अगर घटाना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू, तो अब की बार यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है तो p स्क्वायर से p स्क्वायर और q स्क्वायर से q स्क्वायर कट जाएगा, तो अब की बार क्या बचेगा 4pq, और नीचे तो वही सेम p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपने पास रहना है, नीचे सेम p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपने पास रहेगा। तो याद रखिए यहाँ पर अपने पास a प्लस बी, कभी भी ऐसा हो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों को अगर जोड़ोगे और अगर दोनों को घटाओगे तो ऊपर अपने पास यहाँ पर दोनों को अगर घटा दिया तो ये अपने पास बनता है 4ab अपने पास बनता है। ये चीज़ बहुत बार काम आती है, ये हम लोग जब भी दो चीज़ों का सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है और डिफरेंस अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला तो हमारे बहुत काम में आता है, ये याद रखना सभी लोग। प्रशांत शुक्ला उसकी मैं डाल दूंगा आपके लिए, अपडेट कर दूंगा भाई उसको। उम्मीद है ये चीज आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे, इस बात को आप लोग ध्यान से समझना। अब यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब के दो चीजें अपने पास होती हैं। यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अपने पास दो फॉर्मूले अपने पास होते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। मान लो ए और बी का मान कभी भी दिया हुआ है तब तो मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगा जल्दी फाइंड आउट करने के लिए कि अपने पास ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। और अगर कोई थ्योरी में ही क्वेश्चन है, जैसे कुछ चीजें कट रही हैं, तो इसका दूसरा फॉर्मूला ये बन जाता है, अगर मैं दोनों जगह से a प्लस बी कॉमन ले लूं तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये अपने पास फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब के दो चीजें आपको दिमाग में रखनी है। अगर a और b का मान देकर पूछे, वैल्यू पूछे उसकी, a का मान ये है, b का मान ये है, वैल्यू पूछे तो अपने पास यहाँ पर ये आ जाएगा। और अगर कभी भी थ्योरी का टाइप क्वेश्चन है तो हम लोग नीचे वाला फॉर्मूला लगाएंगे, याद रखना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला, अगर a और b का मान दिया हुआ है तो a माइनस बी का होल क्यूब, जल्दी वैल्यू करने के लिए ये हम लोग लगाते हैं। लेकिन अगर कभी थ्योरी का क्वेश्चन है तो दूसरा फॉर्मूला ये भी मैं कभी कभार आपको काम में लेता हुआ दिखाई दूंगा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये अपने पास यहाँ पर। तो जो फॉर्मूले हैं उसके लिए मैंने कहा था कि शुरुआत में फॉर्मूले आप लोग लिखकर और कम से कम 4-5 पेज खाली छोड़ना, तो ये चीजें वहां पर आप लोग लिखते चलना, याद रखिए। ये जो है इसका होल स्क्वायर अपने पास आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में से 3ab घटाओगे तो माइनस का ab बचा, याद रखिए। यहाँ पर होल स्क्वायर बचेगा, जब a माइनस बी कॉमन लोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab में 3ab जोड़ोगे तो प्लस का ab बचेगा, शिवम याद रखिए भाई। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मान लीजिए √13 प्लस √11, a का मान ये दिया हुआ है √13 प्लस √11, √13 माइनस √11, और b का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है √13 प्लस माइनस √11 और √13 प्लस √11। और आप लोगों से पूछा है कि बताओ a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होगा, तो आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए a क्यूब प्लस बी क्यूब अगर कभी भी हम लोगों से पूछा है तो तुरंत आपके माइंड में एक चीज तो आनी चाहिए कि भाई मुझे वैल्यू जो पता होनी चाहिए वो a प्लस बी और a इंटू बी का मान अपने पास पता होना चाहिए, a प्लस बी और a इंटू बी का मान पता होना चाहिए। और मुझे बताइए a प्लस बी का जो मान अपने पास होगा वो 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका मान क्या 24 हो गया है क्या, और a इंटू बी का मान कितना 1। फिर हम लोग उसमें वैल्यू पुट करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, a प्लस बी का मान भी आ गया 3ab, a प्लस बी, और इस चीज को पूरा फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे।
हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, इस चीज़ को आप लोग याद रखिए कि जब भी दोनों को जोड़ना हो तो 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। प्रांजलि नहीं हुआ क्या? कल का वीडियो तो प्रॉपर अपलोड हो गया था ना भाई सभी के लिए, मुझे बताना। अभी मैं अपलोड करवाता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का एक बच्चे के लिए वीडियो अपलोड नहीं हुआ। ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट शिवानी इसमें है दीपक आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट? नहीं अपलोड हुआ है तो मैं करवाता हूँ भाई आपके लिए। अभी करवा देता हूँ अगर दोनों ही चीज नहीं हुई है तो। कल की क्लास तो सही अपलोड हो गई थी ना? ट्रिग्नोमेट्री का किसी बच्चे को करवाता हूँ भाई, अब देखना आप लोग पढ़ना। तो चलिए ये बात आप लोग ध्यान रखना, P प्लस क्यू, P माइनस क्यू, P माइनस क्यू और P प्लस क्यू, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ, तो 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन ये अपने पास बनता है। साथ ही मैंने दोनों फॉर्मूले भी आप लोगों को बता दिए हैं कि जब भी कभी भी आप लोगों को यहाँ पर दो फॉर्मूले में काम में लेता हुआ दिखाई दूंगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब के, वो डिपेंड करेगा आप लोगों के ऊपर कि वहां पर क्या हमें दिया हुआ है कि ए और बी का मान दिया हुआ है तो पहला फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं तो हम लोग दूसरा फॉर्मूला लगा देंगे। चलिए एक काम करता हूं मैं आपके लिए, अब मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूं जिससे चीजें आपको समझ में आएगी कि हम लोग पिछले 2 दिन से पढ़ क्या रहे हैं। और क्वेश्चन ध्यान रखिए, मैं बहुत अच्छे तरीके से एक बार सिस्टमेटिक तरीके से समझाऊंगा। जिस बच्चे के थोड़ा कम समझ में आए तो वो आप लोग बार बार रिकॉर्डेड में उसको देखकर समझने की कोशिश करना, क्योंकि पिछले 2 दिन से जिसने मेहनत की होगी उसको 99.99% क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ पेज तो काफी सारे छोड़ दो, अभी 4-5 पेज और आगे छोड़ दो। अब मैं आपको साथ साथ अब क्या करने वाला हूं, मैं थ्योरी मैंने एक बार बताई है, अब मैं आपको थ्योरी समझाऊंगा फिर उसके क्वेश्चंस करवा दूंगा, फिर थ्योरी समझा दूंगा फिर उसके क्वेश्चंस करवा दूंगा। इस टाइप से हम लोग करते हुए चलेंगे, याद रखिए। तो क्वेश्चंस अपलोड करता हूं, 1 मिनट वेट कीजिए आप लोग।
तो देखिए, अब ध्यान से समझना आप लोग, सभी लोग। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। चलिए फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये पूरा देखिए अपने पास, एक बार समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, इसको पूरे को मैं P मानूंगा, P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू। ये P माइनस क्यू अपॉन P प्लस क्यू, एक बार समझना पूरी बात। तो ये क्या होगा, P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, 2 इंटू P का मान ये है √3 प्लस √2 का स्क्वायर और √3 माइनस √2 का स्क्वायर। और नीचे जो अपने पास है P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, √3 प्लस √2 का स्क्वायर माइनस √3 माइनस √2 का स्क्वायर बराबर अपने पास 5/6 √P, ये अपने पास है, ये लीजिए। यहां पर ये होल स्क्वायर अगर आप लोग खोलते हो, ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूं, ये अगर होल स्क्वायर आप लोग खोलते हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं जोड़ रहा हूं तो 5 प्लस 2 √6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 5 माइनस 2 √6। नीचे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों को जोड़ोगे तो 5 प्लस 2 √6, बीच में माइनस का साइन है तो -5 प्लस 2 √6 बराबर कितना हो गया है 5/6 और √P ये अपने पास आ गया है। अगर आप लोग सोल्व करोगे तो 5 से 5 अपने पास कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो 5 गुना 2 10 और 10 गुना 2 20, तो ऊपर बचा 20/4 √6 बराबर 5/6 अपने पास है ही। तो अपने पास 4 से बताइए कितनी बार कट रहा है ये, तो आप कहोगे सर 5 बार कट रहा है और 5 से ये 5 कट गया, 6 ऊपर आएगा तो √6 बराबर, अगर रूट में P अपने पास है तो दोनों तरफ स्क्वायर अगर आप लोग कर लेते हो तो P का मान क्या 6 आ गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 6 आ गया। याद रखिए, ध्यान रखना इस चीज को, ऐसे अपने पास यहां पर एक फॉर्मूला समझाने के लिए, एक पॉइंट बताने के लिए तो ये मैंने समझा दिया, बाकी आप लोग ऊपर वाले को, ताकि ये याद हो, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, ऐसे हम ना 20-25 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा ताकि आपको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा तो वो चीजें रटी जाएंगी। अब कोई बच्चा शुरुआत में ही घबरा के अगर भाग जाएगा तो फिर तो मैं घर पर आकर नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन अगर बने रहोगे तो धीरे धीरे प्रत्येक पॉइंट आपको याद खुद ही होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं बोलता जा रहा हूं वैसे करते चलो। दूसरा, आप लोग यहां पर ये खोल सकते हो, ब्रैकेट अगर खोल दोगे तो √2 से √2 वैसे ही कट जाएगा। जब आप लोग ब्रैकेट खोल दोगे तो ये तो मैंने समझाने के लिए कि भाई एक बार फॉर्मूला याद हो, √3 माइनस √2, नीचे भी ब्रैकेट अगर √3 प्लस √2 माइनस √3 प्लस √2, ये लीजिए। ये अगर अपने पास है √3 प्लस √2 माइनस √3 प्लस √2। किसी बच्चे को लगता है सर ऐसे क्यों नहीं किया, तो भाई आप करो उसको, जो आपके दिमाग में आ रहा है वो बिना कोई टेंशन लिए आप लोग किया करो। मैथ्स की सबसे अच्छी बात यही है कि तरीके बदलने से आंसर्स नहीं बदलते, आंसर आपका सेम हमेशा वही रहेगा जो आपका किसी भी तरीके से आया है। तो ये अपने पास ऊपर होगा 2√3 और नीचे होगा 2√2, 2 से 2 भी कट गया। ये ऊपर होगा 2√2 और नीचे होगा √3, अपने पास यहाँ पर 2√3 होगा, 2 से 2 कट के √2/√3 बचा, ये लीजिए। और 5/6 √P तो चल ही रहा है, तो यहाँ से एलसीएम तो आ जाएगा √6, ये अपने पास 3 है, ये अपने पास 2 है तो 5, और 5/6 √P अपने पास आ गया है तो 5 से 5 कट गया, √6 बराबर, अगर √P है तो P का मान मुझे बताइए क्या 6 आ गया है क्या। आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो। अब तो बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, पहली बात हम लोगों को समझ में आया है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर ये रहा, तो 2 इंटू ये जो चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो बार बार 25 क्वेश्चन में समझाऊंगा, तो कभी ना कभी तो आपको आएगा ही भाई। महेश शर्मा बने रहो, पहले की थ्योरी पढ़ो और कभी ना कभी 100% आपको समझ में आएगा, कोशिश करोगे तो।
ये देखिए, मुझे बताइए, अब आपको मैं शुरुआत, आज की क्लास की शुरुआत यहीं से मैंने की है, वैसे ही मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो क्वेश्चन को मैं 3-3 4-4 बार नहीं करूँगा, एक बार बहुत सही तरीके से समझाऊँगा। ये अपने पास यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास P प्लस Q और P माइनस Q, P माइनस Q और P प्लस Q, क्या यही अपने पास बन रहा है क्या? तो आप कहोगे सर ज़रूर बन रहा है, तो अपने पास 2 इंटू पी स्क्वायर, ये अपने पास दोनों को जोड़ने का तरीका क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो ये लो, अपॉन ये यहां पर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, माइनस करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बराबर 482 तो है ही। ये बात मैं बार बार आपको कहना चाह रहा हूं, जिससे आप लोगों के एग्जाम में देखना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं। मुझे एक बात बताओ छोटी सी, क्या अपने पास सीता गुजर सर √3, ऐसे क्वेश्चन में √3 √2 का रूट हट जाता है। यहां पर मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास जब भी P प्लस क्यू, मैं फिर बता रहा हूं, P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू और P माइनस क्यू अपॉन P प्लस क्यू, तो इन चीजों को आप लोग खुद से सोल्व करने की कोशिश करो, नहीं तो छोटी छोटी कंफ्यूजन बचे रहेंगे। फिर जो बच्चा रियल में तैयारी करता है भाई, उसको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उसको एक बच्चे को लगता है ये कहाँ गया, अब वो खुद कुछ करता है ही नहीं, बैठकर सिर्फ सोचने के अलावा कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, खुद उसने जिंदगी में कोई काम नहीं करता। √2 का √2 से इंटू करोगे तो 2 आता है, √3 का √3 से इंटू करोगे तो 3 आता है। अगर बैठकर सिर्फ सोचते रहोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, ये चीज याद रखना। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये अपने पास लिखा होगा 2 इंटू पी स्क्वायर, पी का मान कुछ भी हो सकता है, प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर 2 इंटू इसका स्क्वायर, इसको मैं p मान रहा हूं और इसको मैं q मान रहा हूं, तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, p का मान ये रहा, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का 1 अपने पास बन गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 2 से कितनी बार कट गया है ये 2 4, 1 टाइम अपने पास कट गया है, तो नीचे तो ओनली 1 बचा, 2x स्क्वायर माइनस 1, 1 आगे जाके ऐड होगा तो 242 आ गया, तो एक्स स्क्वायर का मान क्या 121 आ गया है क्या? और x का मान कितना आ गया है? तो आप कहोगे सर 11 आ गया है, 11 आ गया है, x ग्रेटर देन 0 है क्या? अब तो आप लोग सभी लोग इस बात को भाई समझ पाए हो क्या? बताइए। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर समझाने की कोशिश करता हूं। अब ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि पावर की जो पावर अपने पास होती है वो हमेशा मल्टीप्लाई होगा। x की पावर m की पावर n अगर है तो ये x की पावर m इंटू n अपने पास बनेगा। जैसे x की पावर 3/2 की पावर अगर 2 अपने पास है ऊपर, तो ये x की पावर क्यूब बन जाएगा, x की पावर 3 बन जाएगा, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई जब होती है तो 2 से 2 कट के सिर्फ x की पावर 3 ही अपने पास बचेगा। खुद सोल्व करने की कोशिश करो, सारे के सारे 25 के 25 क्वेश्चन जो हैं अब आप लोगों को खुद को सोल्व करने की कोशिश करनी है, अपने आप सोल्व करना सभी लोग। तो यहां पर मुझे बताइए, क्या कंडीशन आपको दिखाई दे रही है कि इसको मैं P मान लूंगा, प्लस Q है, इसको मैं P माइनस Q, और ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे अपने पास आते हैं, ये चीज याद रखिए। यहां पर तो मुझे एक बात बताइए, ये जो है अपने पास 2 इंटू पी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या एक्स क्यूब ही बचेगा क्या? और इसका स्क्वायर अगर करोगे तो एक्स क्यूब माइनस 1 बचेगा। इसका अगर आप लोग स्क्वायर करते हो तो एक्स क्यूब, और इसका स्क्वायर करते हो तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपने पास बचेगा। ये लीजिए, माइनस का साइन अंदर जाएगा तो ये माइनस का, ये प्लस का, बराबर 106 तो है ही।
2 से ये कट जाएगा 53 टाइम और x क्यूब से x क्यूब कट गया तो ऊपर 2x क्यूब माइनस 1 बराबर 53 है, तो ये 1 ऐड होगा तो 54, x क्यूब बराबर 27 अगर है तो x का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 3 आ जाएगा। ये अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बताओ अब तो आप लोग सभी लोग इस चीज को, इस क्वेश्चन को ढंग से समझ पा रहे हो क्या कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे समझ पा रहे हैं। अब एक महेश शर्मा है, उसको देखो महेश शर्मा, आप अपने दिमाग की लिमिट बता दो मुझे कि सर मुझे 4 बार बताना पड़ता है या 5 बार, उतनी बार भाई मैं रिपीट कर दूंगा। आपको शायद कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या चल रहा है, शायद आपको ये भी नहीं पता कि अलजेब्रा चल रहा है। जरूर आपके दिमाग को, आपको तो पता है, आपके दिमाग को नहीं पता। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि हमने यहां पर एलसीएम लेकर पूरा सोल्व करके दिखाया मैंने, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर है और पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर है। फिर इसको पूरा खोलकर लास्ट में मैंने कहा कि ये क्वेश्चन बार बार आता है भाई, तो इस चीज को हम लोग याद कर रहे हैं। अभी भी आपके दिमाग में यही बन रहा है कि सर ने इसका तो कुछ कर डाला और इसका तो कुछ किया ही नहीं। भाई मैंने पूरा एलसीएम लिया है, इन दोनों का पहले एलसीएम लो, इन दोनों का ये, फिर इसका इंटू इधर करो और इसका इंटू इधर करो, फिर दोनों का होल स्क्वायर आप लोग खोलिए और दोनों का होल स्क्वायर खोलोगे तो लास्ट स्टेप ये आनी है। मैं आपके बेसिक जो क्वेश्चंस हैं इसमें आप लोग ये वो वाले क्वेश्चंस नहीं है कि यहां पर यूट्यूब वाले की जाते ही देखो x का मान 0 पुट कर देना, x का मान 0, आंसर 106, 106 में से 10 में से 6 घटाओगे तो 4 और 4 में से एक और घटा लोगे तो आंसर कितना बना 3। ये लो आंसर और आगे बढ़िए, क्योंकि अपने पास कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है वहां पर। तो ये उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं है कि आप लोग वैल्यू पुट कर दोगे और चलो आंसर आ गया, फिर से देखा कि x का मान 0, 0 पुट करके ये लो, तो ऐसे अपने पास वो भी क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन वो क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर टाइप है वैल्यू पुटिंग। शुरुआत में मैं आप लोगों को यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं कि बेसिक से टाइम बचाते कैसे हैं, वो चीज एक बार मैं आपके दिमाग में डाल रहा हूं। तो जो क्वेश्चन बार बार आते हैं उनका हम लोगों ने उन पर काम कर लिया, उनका हम लोग टाइम बचा रहे हैं। और जैसे ही जो क्वेश्चन बार बार नहीं आएंगे उनके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस वैल्यू पुटिंग बाद में आएगा। क्या बताइए, अब तो समझ पाए हो क्या कि ये कहां से और कैसे अपने पास आ रहा है। तो ये पूरा मजे जब तीसरी स्टेप लिखोगे ना, पहले इसका एलसीएम लोगे, फिर इसका यहां गुना, इसका यहां गुना, फिर उनका होल स्क्वायर खोलोगे, तो चौथी स्टेप में यही आएगा। बोलो ठीक है क्या। अगला क्वेश्चन ये रहा, चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। तो मैं ये कह रहा हूं भाई, या तो पूरा एलसीएम लो, दोनों का एलसीएम लो, इसका इधर गुना, इसका इधर गुना, और फिर पूरा का पूरा सोल्व करो। या टाइम बचाने के लिए कि बच्चे का टाइम बचे, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया है और बच्चे का टाइम बचे, उसके लिए बीच में अगर माइनस का साइन अब की बार अगर प्लस का होता तो 4 अपने पास 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और माइनस का साइन है तो ऊपर 4pq, p और q को इंटू करोगे तो √35 और नीचे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर यानी कि 7 माइनस 5 बराबर अपने पास √x तो है ही, ये इससे कट जाएगा 2 बार 2√35, और दोनों तरफ अगर स्क्वायर करोगे तो मुझे बताइए क्या x का मान 4 गुना 35 क्या 140 ही आ गया है क्या। आप लोग कहोगे बिल्कुल। तो इन तरीके से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट से आपका टाइम कैसे बचेगा, किस प्रकार से आप लोग टाइम बचा सकते हो बेसिक कॉन्सेप्ट से, वो मैं आप लोगों को सारी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आज मिल जाएगा निपुण आपको अलजेब्रा का ये क्या। अब तो आप लोग देखो चौथा क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं और ऐसा मैं कह रहा हूं कि 25 क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा। सर ये नहीं आया, ये इसलिए नहीं आया शिवानी कि आप इनको कर ही नहीं रहे हो। आप इसको बेसिक से करके देखो, या जो मैंने आपको बताया वो याद कर लो कि p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू और p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू हो, तो इसको तो अपने पास होता है 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। लेकिन इसके बीच में अगर माइनस का साइन हो तो आज की क्लास में बताओ नहीं बताया क्या मैंने, p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू, तो ये होता है अपने पास 4pq अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये लीजिए, ये अगर याद रह पाता आपको तो कर लो, नहीं रह पाता किसी भी बच्चे को तो ये फिर आप लोग यहां पर बेसिक ही तो क्वेश्चन है, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा, √7 माइनस √5।
और √7 प्लस √5। इसका यहां गुना करोगे तो √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर, क्योंकि वहां पर टाइम की कमी तो रहती है नहीं। जैसे आपका पेपर मान लो पूरा नहीं हो पाता तो एग्जामिनर बड़े वहां पर सीधे साधे होते हैं। आप बोलते हो सर मेरे को 10 मिनट और चाहिए, तो फिर दे देता है। फिर आप बोलते हो सर मुझे आधा घंटा और चाहिए, कोई बात नहीं और ले लो। फिर आप कहते हो नहीं सर एक क्वेश्चन बचा हुआ है, बहुत कैलकुलेशन है, 40 मिनट और चाहिए, 40 मिनट और दे देता है। तो वहां पर आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। √7 माइनस √5, √7 प्लस √5, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 माइनस 5। इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो इसका होल स्क्वायर बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, बाहर माइनस का साइन, अगर बढ़ाना चाहो तो एक स्टेप फिर बढ़ा लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहां पर बीच में माइनस का साइन है तो ब्रैकेट लगाकर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और बाद में माइनस अंदर ले जाना, क्योंकि टाइम की तो वहां पर कमी रहती है नहीं। एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है टाइम की, आपको चाहे 40 घंटे में पेपर, बस नींद नहीं आनी चाहिए बीच में, बाकी आप 60 घंटे भी पेपर के लिए ले सकते हो। बराबर √x, 2 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। फिर दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे, ये 4 और 35, फिर 35 गुना 4, अपने पास आंसर कितना आ गया, 140। या तो आराम से बैठकर ऐसे कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, या टाइम बचाना है तो थोड़ा सा मैं कह रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है उसको हम लोग ऐसे करेंगे। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये जो क्वेश्चन अपने पास ए और बी का मान कुछ भी आ सकता है, ए और बी का मान कुछ भी अपने पास आ सकता है, लेकिन चांसेस बहुत बार ऐसे बनते हैं कि अगर ऐसे आ जाए तो उसमें हम लोग टाइम बचाएंगे, उसके अलावा कुछ आ जाए तो फिर हम लोग सोल्व करेंगे। क्या बताओ, अब तो समझ पाए हो क्या? फर्स्ट वाले से डायरेक्ट √35 कैसे आया? इसको √7 को √5 को गुणा करो और मुझे बताओ p का मान √5 है, ये होता है 4pq, ये लिखा हुआ 4p और q। तो यहाँ पर p का मान √7 है और q का मान √5 है, और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो है ही, ये लीजिए। अब अपने पास √5 और √7 को हिमानी मल्टीप्लाई करो और जादू देखो, अचानक से बिजलियां कड़केंगी, आकाशवाणी होगी, ध्यान से सुनना है। बिजली तेज चमकेंगी लेकिन आकाशवाणी धीरे से होगी कि √35 आएगा, ऐसे इस टाइप से सुनना है। वहां पर बार बार आकाशवाणी होती रहती है। और आप लोगों को मैं बता चुका हूं भाई, कम से कम तीसरी चौथी तक का गणित जो है वो आपके क्लियर होना चाहिए। ये आप लोग याद रखिए कि √7 गुना √5, ये 2 क्वेश्चन 5 और 6 में लास्ट में करवाता हूं आज, 5 का और 6 का आज लास्ट में करवाता हूं। पहले इन्हीं क्वेश्चंस को आप लोग करो, इस टाइप के क्वेश्चंस को। चलिए कीजिए आप लोग। तो देखिए, अब अपने पास जहां पर भी एक कैसे भी आप लोग कीजिए, लेकिन एक बात आप लोग याद रखिए, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्वेश्चन बड़े लेंदी हो जाते हैं। फिर अगर आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये बड़े लेंदी हो जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर कभी भी आप लोगों से पूछे तो हमेशा ध्यान रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो इन दोनों का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, और प्लस का ए बी तो चल ही रहा है। बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि कहीं से तो आप लोग दिमाग लगाना शुरू करोगे ही करोगे ना, और प्लस का अपने पास ए बी। तो हम लोगों को जो वैल्यू चाहिए वो ए प्लस बी का मान चाहिए, दिमाग में आएगा, और ए इंटू बी का मान चाहिए।
हमारे माइंड में आएगा a प्लस बी का मान चाहिए और a इंटू बी का मान हमें चाहिए, तो a प्लस बी का मान क्या होगा? जैसे आप लोग दोनों को जोड़ोगे, a का मान है √7 प्लस √3, √7 माइनस √3, और b का मान है √7 माइनस √3 और √7 प्लस √3। तो ये कुछ बेसिक लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उससे एग्जाम में स्पीड बढ़ाने के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि ऐसा जब भी देखो, एक बच्चा तो इसका पूरा एलसीएम वगैरह लेगा, एक आपको डायरेक्ट ही अगर स्टेप याद है 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस अपने पास क्यू स्क्वायर, 7 और 3 10 को 2 से गुना करोगे 20/4, यहां पर कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर 5 आ गया। तो अब मुझे बताओ a प्लस बी का मान तो 5 है, और दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो अपने पास a इंटू बी का मान क्या 1 हो गया है क्या? आप कहोगे जरूर। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 प्लस 1, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 प्लस 1, तो ऊपर तो अपने पास बच गया है कितना? 25, और अपने पास यहां पर माइनस का ab, माइनस का 2ab होगा ना, ये माइनस का 2ab, तो माइनस का 2 और प्लस का अपने पास 1, तो ऊपर तो अपने पास 25 और 1 26 में से 2 घटाओगे तो 24 बचा। ये मैंने सेम ही लिख दिया क्या? सेम लिख दिया मैंने। फॉर्मूला जो है वो माइनस ए बी देखकर दो जगह माइनस ए बी कर दिया, और ये कितना हो गया है? तो आप कहोगे सर ये अपने पास 22 हो गया है, तो 2 से कट गया 12 बार और 2 से कट गया 11 बार, 12/11 ए ऑप्शन, ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल पढ़ सकते हो आर्यन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो भाई, लेकिन पढ़ो सीरियसली। उम्मीद है थोड़ी सी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो मैं आपको आगे वाली पॉइंट आप लोगों को मैं बताता हूं। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास ये रहा, क्या आप लोग इस चीज को बताइए कैलकुलेट कर पाएंगे क्या? और अगर कर पाएंगे तो बताओ आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्योंकि अलजेब्रा मेन चीज प्रैक्टिस ही है, बहुत सारी चीजें आप लोगों को पढ़ानी है। पिछले 2 दिन से बिल्कुल स्लो थोड़ी थोड़ी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा था, आपको लग ज्यादा रही थी लेकिन रियलिटी में बहुत कम चीजें थी। तो अब मैं आपको क्वेश्चंस करवाते टाइम ध्यान रखना, 2 बार 3 बार 4 बार आप लोग रिपीट करके देख सकते हो भाई। मुझे एक बात बताओ, x प्लस 1/x का मान अगर 3 है तो क्या x माइनस 1/x का मान तो डायरेक्ट निकाल सकते हो क्या? ये अपने पास 3 होगा, और प्लस से माइनस की वैल्यू क्या √5 होगी? बोलिए ठीक है क्या? प्लस से माइनस बनाना प्रत्येक बच्चा मुझे बताओ, ये चीज आप लोगों को आती है क्या? माइनस की वैल्यू अपने पास √5 है और इसकी वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे सर 3 है, तो नीचे एलसीएम आ गया 3√5, तो ये तो हुआ 9 और ये हुआ 5, 9 और 5 जोड़ दिया, देखो एक स्टेप में आपका आंसर आ गया। अगर जो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं उसको अगर थोड़ा थोड़ा आप लोग सीखने की कोशिश करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी अलजेब्रा के अंदर। और वही चीज तो मैं शुरुआत में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि स्पीड हम लोगों को बढ़ानी है, ताकि आप लोग, नहीं तो ये प्लस से माइनस बनाने में कुछ बच्चों को कम से कम 1 मिनट लग जाती है। वो प्लस कुछ को तो आता ही नहीं, यहां पर कुछ को तो आएगा ही नहीं कि यार प्लस को माइनस कैसे बनाऊं, क्या होगा? x प्लस 1/x बराबर 3, तो x प्लस माइनस 1/x बराबर शायद -3 होगा, तो ये -3 रख के आंसर नहीं आता, नन ऑफ दीज है, आंसर टिक कर देता है। लेकिन आप लोग प्लस को माइनस, क्या अब तो बताओ प्रत्येक बच्चा अच्छे से समझ पा रहा है क्या? क्योंकि क्वेश्चंस मैं आपको फटाफट करवाते हुए चलूंगा। अब आपके मुझे लग रहा है कि कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हुए होंगे। तो आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे बताइए कि आपको ये चीजें याद करनी पड़ेंगी अब, और याद कैसे होंगी? तभी तो मैं 25 क्वेश्चन करवा रहा हूं, नहीं तो मैं एक क्वेश्चन करवाता और यहां से 9 2 11 हो जाता कि चलो अगला कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं। क्योंकि बच्चे को मुझे पता है याद नहीं होता भाई इतना जल्दी कि मैंने बताया और याद कर ले, फिर मैंने बताया और फिर याद कर ले, ऐसे नहीं हो पाता। तो मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया मैंने,
पहले 2 दिन तो थ्योरी बताई कि इसको बार-बार करो, उसको तैयारी करना कैसे याद होगा वो भी मैंने बताया था कि इसको 10-10 क्वेश्चन 5 बार करने हैं। दूसरी बात, अब मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया, अब ये आपके दिमाग में जाएगा कैसे? अचानक से एक क्वेश्चन से नहीं जाएगा। तो मैंने 25 क्वेश्चन ऐसे करवाऊँगा बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक। 25 करोगे तो धीरे-धीरे फिर माइंड में आना शुरू हो जाएगा और फिर भी नहीं आया तो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट तो है ही कि पूरा एलसीएम ले लो। या मैंने बताया P प्लस क्यू और P माइनस क्यू अपॉन P प्लस क्यू, बीच में अगर माइनस का साइन हो तो 4 P और Q को इंटू कर दो और नीचे लिख दो P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। तो यहां पर देखिए इसको मैं P मानूंगा, P प्लस क्यू, P माइनस क्यू, P माइनस क्यू और P प्लस क्यू, बीच में माइनस का साइन है तो 4, P का मान तो x है और Q का मान 1 अपॉन एक्स है, अपॉन P स्क्वायर, P का मान x है और Q का मान 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, बराबर कितना हुआ 1, x से x कट गया तो बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर, क्या अपने पास 4 आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 4 आ गया है, लेकिन हमें तो पावर 8 पूछी है। तो पावर अगर 8 पूछी है तो मुझे बताइए क्या इसका होल स्क्वायर अगर करोगे तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का मान क्या अपने पास 14 की जगह क्या 18 आएगा क्या? कुछ बच्चों ने, जैसे हितेश ने आंसर दे दिया 194, किरण ने आंसर दे दिया है 194, ऐसे तो कैसे काम चलेगा? अब की बार मुझे बताओ, इसके बीच में माइनस का साइन है तो स्क्वायर करके 2 जोड़ते हैं, घटाते नहीं है, याद रखिए। और x की पावर 4 के बाद x की पावर 8 प्लस का ही साइन है और प्लस ही अगर आप लोगों से पूछा है तो इसका स्क्वायर करके 2 घटाएंगे, 324 में से 2 घटा दोगे तो क्या आंसर 322, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ समझ पाए हो क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि कभी भी पावर की पावर अगर हो तो x की पावर m इंटू एन, x की पावर अपने पास 3/2 की पावर अपने पास 2 हो तो ये x क्यूब बन जाता है, ये मल्टीप्लाई होके। हर छोटी से छोटी बात बताता हूं मैं तो एक बार, चलो करो जैसे चाहो वैसे बनाओ अश्वनी, लेकिन बनाओ क्वेश्चन को। देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, यहां पर अपने पास 2 इंटू, ये देखिए p प्लस क्यू, p माइनस क्यू, तो इसका क्यूब बीच में प्लस का साइन है तो यहां पर x क्यूब प्लस अपने पास y क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस अपने पास y क्यूब, स्क्वायर करोगे तो, और बराबर में 182 अपॉन 37। अब यहां पर 2 से ये कट जाएगा 91 टाइम। तो एक तो तरीका ये होता है कि कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा दो, एक तो तरीका ये होता है कि आप लोग योगांतरानुपात लगा दो, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा दो, लेकिन योगांतरानुपात दिक्कत ये है कि अभी नहीं पढ़ा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कुछ बच्चों को मैं बिना मतलब कंफ्यूज नहीं करना चाहता, नहीं तो उनको लगेगा ये क्या आ गया। जिनको आता है वो लगा दीजिए, बाद में मैं आपको थ्योरी समझाने के बाद सिखा दूंगा। यहाँ पर 91 इधर आके ऐड होगा तो मुझे बताइए 9 और 3 12 तो 128 एक्स वाई क्यूब, और ये उधर जाके माइनस होगा तो क्या 64 अपने पास यहाँ पर, या 54 एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब बराबर अपने पास जो आ गया है वो 128 अपॉन 54। 2 से कट जाएगा 64 टाइम, 2 से कट जाएगा 27 बार, तो x अपॉन वाई का मान मुझे बताइए क्या 4/3 आ गया है क्या? तो आप कहोगे सर जरूर आ गया है, x का मान 4 और y का मान 3 पुट कर दीजिए, तो x का मान 4 पुट करोगे तो 12 और y का मान 3, 12 प्लस 3, और ये 12 माइनस 3 तो ये कितना होगा 15, और ये कितना होगा 9। तो आंसर जो आ जाएगा वो 3 से 5 बार और 3 से 3 बार 5/3, ये अपने पास आंसर आ गया है, ए ऑप्शन। बताओ अब तो क्या आप लोग खुद से सोल्व कर पा रहे हो क्या? बताइए भाई।
अब आपके धीरे धीरे, क्योंकि 10 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, तो अब आपके माइंड में दोनों चीजें आनी शुरू हो गई होंगी कि हाँ मैं अप्रोच क्या लगा रहा हूं। बाकी चीजें ए प्लस बी और ए अपने पास यहां पर बीच में प्लस का साइन आ जाए तो कैसे करते हैं, और माइनस का साइन आ जाए तो कैसे करते हैं, बताइए ठीक है क्या? योगांतर अनुपात आगे करवाऊंगा अविनाश मैं आपको। तो क्वेश्चन देने का जो तरीका अपने पास होता है, कभी कभार वो कहेगा ए का जो मान है वो अपने पास, ये अब डेटा गिवन जो होता है अपने पास वो अलग अलग मेथड से गिवन होता है, p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, और b का मान p माइनस क्यू और p प्लस क्यू। कभी कभार ये b का मान ये नहीं देकर वो लिख देगा a इंटू बी बराबर अपने पास 1 है। तो a का मान जब ये यहां पर पुट करोगे और आगे जाकर जब पलट जाएगा तो b का मान यही होना है क्या, खुद ही p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू। तो वो डेटा किस हिसाब से दिया हुआ है वो डिपेंड करता है। कभी कभार तो a और b का मान दे देगा, कभी a का मान दे देगा और आगे लिख देगा a इंटू बी बराबर 1। तो b का मान फिर हमें खुद को सोचना पड़ेगा इसमें वैल्यू पुट करते टाइम। बताओ ठीक है क्या? हाँ नहीं हेमकांत, मैं सारे टाइप के करवाऊंगा ना, तो ये जरूरी नहीं इंटू करने पर हमेशा 1 ही बने। वो तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। मैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा धीरे धीरे। तो यहां से x का मान अगर अपने पास √2 प्लस 1 और √2 माइनस 1 है, x का मान अगर यहां पर पुट कर दूं तो y का मान मुझे बताइए, x का मान तो आ जाएगा √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1, और y का मान कितना आ जाएगा यहां पर पुट करोगे तो √2 माइनस 1 और √2 प्लस 1। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन तो चेंज होगा ही होगा। बताओ ठीक है क्या? और यदि आपको एक्स स्क्वायर, दो तो मैं कॉमन ले लूंगा, पिछला एक क्वेश्चन करवाया था उसमें सीधा का सीधा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ था। अब मैं बता चुका हूं कि आगे जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा तो क्वेश्चन चेंज करेंगे ही करेंगे। तो मुझे बताइए क्या आप लोगों को याद है क्या कि दो अगर कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, और प्लस का 3xy तो चल ही रहा है। ऐसे ही ये अपने पास दो कॉमन ले लें तो ये बनेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, और साथ अपने पास माइनस का 3xy तो चल ही रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो दो चीजों की आपको नीड होगी, कहीं से तो क्वेश्चन आप लोग शुरू करोगे, दो चीजों की आपके पास नीड होगी। अपने पास x का और y का मान अपने पास क्या होगा? तो यहां से x प्लस वाई का मान मुझे बताइए 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, 2 प्लस 1 और 2 माइनस 1, ये लीजिए यहां पर 3 और 2 कितना हुआ अपने पास 6, और x इंटू वाई का मान तो 1 दिया हुआ है ही। अब x प्लस वाई का मान भी है, x इंटू वाई का मान भी है, बताइए कर पाओगे क्या? माइनस कैसे लिया सर लास्ट स्टेप में, उसके ऊपर पहले वाले में स्टेप में प्लस किया है। रवि कौन से क्वेश्चन में ले लिया बताओ भाई? तो यहां पर 2 गुना 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2, एक्स वाई का मान पुट कर रहा हूं मैं यहां पर, ये अपने पास 36 माइनस का 2 और माइनस का 3। तो 34 गुना 2 68 में 3 ऐड करोगे तो 71, और 68 में से 3 घटाओगे तो 65, 71 अपॉन 65। ऑप्शन कौन सा आ गया? ए, ये अपने पास आंसर है। बताओ ठीक है क्या? ये फॉर्मूला देखना आप, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तब आपको अपने आप समझ में आएगा भाई कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। फॉर्मूला एक बार फिर से पढ़ना रवि कुमार आप, कि नीचे की तरफ प्लस आता है या माइनस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन नंबर 11। चलिए नेक्स्ट पढ़िए आप लोग। CND गौरव अभी पढ़ाया ही नहीं तो कहां से लगा दूं? तो मुझे बताइए, ये आप लोगों को x का मान तो दिया हुआ है और जो पूछा वो ये है, तो बीच में साइन किसका है? प्लस का। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ऊपर 2 इंटू, या तो एलसीएम ले लो आराम से आप लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा? तो एक्स स्क्वायर का मान मुझे बताइए, क्या मैं 5 प्लस 2 √6 लिख सकता हूं क्या?
ये अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 5 प्लस 2√6 अपने पास आ गया। तो यहां से ये अपने पास एक्स स्क्वायर का जो मान होगा वो आता है 5 प्लस 2√6 प्लस का 1, और ये नीचे जो होगा अपने पास 5 प्लस 2√6 और माइनस का 1 अपने पास होगा, ये लीजिए। तो ऊपर तो अपने पास आ गया 2 इंटू अपने पास यहां पर 6 प्लस 2√6, और नीचे अपने पास कितना आ गया है 2√6 माइनस 4, 2√6 प्लस 4 आया है अपने पास, 2√6 प्लस 4 या 4 प्लस 2√6। क्या नीचे से बताइए 2 कॉमन आ रहा है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 2 कॉमन आ रहा है, 6 प्लस 2√6, और ये अपने पास नीचे से 2 कॉमन ले लोगे तो 2 प्लस अपने पास √6 ये अपने पास बच जाएगा, और 2 से ये अपने पास कट रहा है 2 बार। तो मुझे बताइए ऊपर से अगर हम लोग √6 कॉमन ले लें, ऊपर से अगर √6 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा यहां से, क्योंकि 6 को √6 गुना √6 भी लिख सकते हो, तो √6 कॉमन ले लिया तो √6 बचेगा, और यहां से √6 कॉमन ले लिया तो 2 बचेगा, और नीचे तो √6 प्लस 2 अपने पास चल ही रहा है, इससे ये कट के ओनली क्या √6 बच जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर √6 बच जाएगा। बी ऑप्शन बताओ ठीक है क्या? क्या आप लोग सभी लोग इस बात को बताइए, मैंने यहाँ पर चीज़ें सोल्व तो अब देखिए बैठकर आपको करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर ये चीज़ें मैं सिखाकर स्क्वायर रख सकता हूँ, लेकिन इसके बाद ये चीज़ें जो हैं आगे सोल्व तो आप लोगों को करनी पड़ेंगी। मैं फिर बता देता हूँ, ये मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मान पुट किया है, और आगे फिर तो सोल्व करते हुए चले गए भाई, जैसे हम लोगों को सोल्व करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर अपने पास यहाँ पर 13, खुद करने की कोशिश करो, देखो कर लोगे क्या। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसकी पावर अगर आपको 3 छोटी दिखाई दे रही है तो मैं लगा देता हूं, पावर यहाँ पर 3 है, उसको आप लोग नहीं भूलना। ये भी पावर 3 है, ये भी पावर अपने पास 3 है। तो बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान हम लोगों से पूछा है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर आपसे पूछा है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि भाई मेरे पास एक तो ए प्लस बी होना चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्यूब के बीच में प्लस का साइन है, कब से 3 दिन हो गए रटवाते हुए, क्या अब तो ये चीजें धीरे धीरे याद होनी शुरू हुई हैं क्या कि ए प्लस बी का मान पता होना चाहिए मुझे। और a प्लस बी का मान जल्दी करने के लिए अगर कंडीशन कभी भी ये वाली बन जाए p प्लस क्यू और p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू p प्लस क्यू, तो 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो इसका मान कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 10 आ जाएगा। और a इंटू बी का मान कितना आ गया 1, और फॉर्मूला आप लोगों को 5-5 बार लिखवाया है कि आपको याद है क्या कि a प्लस बी का होल क्यूब। शुरुआत में मैं ये फॉर्मूले आपके लिए पुट कर रहा हूं, बाद में याद रखना फॉर्मूला हम लोग लिखना छोड़ देंगे। a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पर a प्लस बी 10 का क्यूब अपने पास होगा, डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट हम लोग करेंगे, और ये 10 1000 में से 30 माइनस करोगे तो आंसर जो अपने पास बच गया है वो 970 अपने पास आंसर बच गया है। बताओ खुद ने आप लोगों ने सोल्व कर लिया था क्या? बताओ। उम्मीद है ये चीज आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से खुद से समझ पा रहे होंगे कि कैसे हम लोग इसको सोल्व कर पा रहे हैं। बताओ ठीक है क्या? अब तो क्या दिमाग जो शुरुआत में थोड़ा थोड़ा कहीं पर आप लोग यहां से प्रॉब्लम हो रही थी, क्या अब तो चीजें क्लियर हो रही हैं क्या?
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ऊपर अब अपने पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान है, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान है। तो हम लोगों को यहाँ पर एक्स का मान ये दिया हुआ एक्स इंटू वाई बराबर 1 है, तो वाई का मान क्या होगा वो आप लोग चेक कर लीजिए। तो देखिए x बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अगर कभी भी हम लोगों से पूछा है तो फॉर्मूला उसका मैं लिख दूंगा एक बार तो, लेकिन याद रखना आपके पास वैल्यू होनी चाहिए एक्स प्लस वाई की। तो x का मान अपने पास है 3 प्लस 2√2 और x का मान 3 प्लस 2√2 यहां पुट करोगे तो y का मान क्या 1 अपॉन x का मान यहां पुट करोगे तो 3 प्लस 2√2 ये हो गया। अगर आप लोग रेशनलाइज करोगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई अगर करोगे 3 माइनस 2√2 से, यहां भी इंटू कर दो 3 माइनस 2√2 से और यहां भी इंटू कर दो 3 माइनस 2√2 से, तो ऊपर तो आ गया 3 माइनस 2√2 और नीचे अपने पास आ गया ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और बी का स्क्वायर अपने पास 1 हुआ, 2√2 का स्क्वायर 8 है, तो ये अपने पास आ गया। तो बताइए एक्स का मान तो अपने पास है 3 प्लस 2√2 और y का मान है 3 माइनस 2√2 और हमें चाहिए x प्लस वाई। तो बताइए x प्लस वाई का जो मान अपने पास होगा वो क्या अपने पास 6 हो जाएगा क्या? तो मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि हर बार जरूर नहीं p प्लस क्यू p माइनस क्यू बने, कुछ और बनेगा। हमारे दिमाग में तो ये आएगा कि पहले भाई x प्लस वाई का मान चाहिए जो कि 6 है और x इंटू वाई का मान चाहिए जो कि कितना है, तो आप कहोगे सर 1 है। अब बताओ अगर मैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये थोड़ा दूर दूर लिखेगा ताकि कुछ बच्चों को दिखाई नहीं दे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान अगर आप लोगों से पूछा जाए तो फॉर्मूला बताइए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या अपने पास एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy एक्स प्लस वाई के यही होता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल, और प्लस का 3xy तो चल ही रहा है उसको मत भूल जाना। नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो मान अपने पास होगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy और माइनस 5xy आप लोग नहीं भूलना। सभी की वैल्यू आपको ऑलरेडी पहले से है। एक्स प्लस वाई का मान 6, 6 का क्यूब 216 माइनस 3 ये 1 है, ये 6 है और ये अपने पास 3, नीचे 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 2 माइनस अपने पास 5, तो ऊपर तो 216 और ये अपने पास 198 और 3 201 और नीचे कितना हो गया है, नीचे क्या 29 हो गया है क्या? ये तो फिर आंसर तुरंत आ जाता है, पहला काम हमारा यही था, तो ये बी ऑप्शन आ गया। बताओ ठीक है क्या? दोनों को स्क्वायर करो रवि कुमार, दोनों को स्क्वायर करो मेरे भाई। आप करते धरते नहीं हो, सिर्फ पूछते रहते हो। ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और करो इसका स्क्वायर देखिए क्या होगा और इसका स्क्वायर क्या होगा, दोनों का स्क्वायर घटाओ। ये खुद भी आप समझ पाओगे जब आप इसको, इसका स्क्वायर क्या होगा और इसका स्क्वायर क्या होगा, दोनों का स्क्वायर करके घटाना है। देखो तो सही, कुछ तो करो मेरे भाई। क्योंकि मैं एक ही एक चीज इतनी बार बता रहा हूं, इतना स्लो पढ़ा रहा हूं, इतना धीरे धीरे सिस्टमेटिक तरीके से कि बच्चे का अलजेब्रा कहीं बचे ही नहीं, कुछ उसका खुद का कॉन्फिडेंस भी बढ़े, फिर भी आप उस चीज को नहीं पकड़ पा रहे हो तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी। फिर यहां पर यह बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब भी अगर x का मान अपने पास √3 प्लस √2 हो, इन दोनों का स्क्वायर करने पर अगर एक का अंतर हो तो 1 अपॉन एक्स का जो मान होगा वो √3 माइनस √2 हम लोग लिख देते हैं जब डायरेक्ट, क्योंकि अपोन में नीचे जाएगा और अपोन में अगर नीचे जाएगा तो फिर अपने पास स्क्वायर करोगे तो अंतर एक का, तो जब भी अंतर एक का हो तो एक्स का मान ये है, तो 1 अपॉन एक्स का मान √3 प्लस √2 को ऊपर ले जाएंगे तो √3 माइनस √2, अंतर अगर एक का हो। जैसे यहां पर ये जो था 3 प्लस 2√2 है,
तो 1/x का जो मान अपने पास होगा वो याद रखना 3 माइनस 2√2 हो जाएगा। जब 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर अगर 8 है तो अपने पास 1/x का मान 3 माइनस 2√2। तो y बराबर यहाँ पर 1/x है, तो x का मान अगर अपने पास 3 प्लस 2√2 है तो y का मान 1/x होगा, और ये अपने पास 1/x का मान 3 माइनस 2√2 डायरेक्ट भी आप लोग लिख सकते हो, ये चीजें भी याद होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए कीजिए आप लोग। तो मुझे बताइए, क्या आपने पास p प्लस क्यू, p माइनस क्यू, तो ऊपर 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे जो अपने पास है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और आगे साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर तो अपने पास चल ही रहा है। अब बताओ इससे आसान चीजें और क्या दी जाए आपको, ये भी अगर हार्ड लगेंगे तो क्या ही हो सकता है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, तो क्या सभी का आंसर 2 ही आ गया है? बताओ ठीक है क्या? तो ऐसे सेम इसी टाइप के p प्लस क्यू, p माइनस क्यू, p प्लस क्यू, p माइनस क्यू, अगले 10 क्वेश्चंस अब आप लोग मुझे बताओ, क्योंकि होमवर्क इन चैप्टर्स में मैं आपको ज़्यादा दूंगा, क्या आप लोग नेक्स्ट जो है 10 क्वेश्चन क्या आप लोग सभी लोग कर पाओगे क्या? बताइए। नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चंस हैं क्या आप लोग सभी लोग उसको सोल्व कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग कर लेंगे। कल आकर आप लोग पीछे मत पड़ जाना। एक बच्चा जैसे कह रहा है 14 को रिपीट करो, तो 14 में y का मान यहां पर पुट करो, x का मान नीचे आ जाएगा, तो y का मान 3 माइनस 2√2, और फिर x प्लस वाई का मान आने के बाद आपके पास 6 और x इंटू वाई 1 है, तो क्यूब और स्क्वायर दोनों आप लोग निकाल सकते हो, उनका फॉर्मूला पुट करना है। पीछे वाली जो चीजें अपने पास हैं, 2 क्वेश्चन मैं छोड़ के आया हूं, 5 और 6 नंबर देखिए। तो मैं अब आपको यही बात बताने के लिए आपको ये चीजें समझा रहा था कि कभी कभार a और b का मान नहीं देता, क्वेश्चन में a और b का मान नहीं देता, तो अपने पास a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अपने पास ए बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान जो होता है वो दूसरा फॉर्मूला इसका ये भी है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एक तो पहले मैं आपको आज ए क्यूब प्लस बी क्यूब बता के आया हूं। अगर ए और बी का मान दे, जल्दी मान निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग ये वाला दिमाग में रखते हैं, ये लीजिए। यहां से भी a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। लेकिन अगर कभी भी आपको अगर वैल्यू पुट करनी पड़े यहाँ पर कभी कभार, तो अपने पास ये भी चीज आप लोग ध्यान रखना, ये फॉर्मूले भी दोनों आप लोग जरूर याद रखना जो शुरुआत में आज मैं आपको बता कर आया हूँ। x का मान यहाँ पर मुझे बताइए, ये है अपने पास 9.5 का क्यूब, 95.a को इसको मैं a मान रहा हूँ, 95.1 के स्क्वायर है a मान रहा हूं, और b को 94 में b मान रहा हूं, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a और अपने पास इंटू बी, क्योंकि यहाँ पर या बी ए ये 2 इंटू 94 है, तो ये लीजिए, ये अपने पास यहाँ पर ये बन गया। आगे वाला जो बन रहा है अपने पास वो बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अपने पास ए बी, और नीचे बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बताओ क्या होगा? तो आप कहोगे सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अपने पास ए बी, ये लीजिए। अब मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये तो कट जाएगा। ये क्या है? तो ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन नीचे ए माइनस बी तो चल ही रहा है,
तो x का मान मुझे बताइए क्या a माइनस बी आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर, एक a माइनस बी से a माइनस बी कट जाएगा और x का मान आ गया a माइनस बी। तो x की वैल्यू क्या अपने पास 94.5 मानी, 95.1 मानी थी क्या? और b का मान 94, तो क्या इसकी वैल्यू x का मान क्या 1.1 ही आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर आ गया है। 1.1 में अगर 0.9 जोड़ोगे तब तो हो गया अपने पास 2, और 1.1 में से 0.9 घटाओगे तो हो गया अपने पास 0.2। पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0, 20/2 का मतलब 10, और 10 का स्क्वायर अगर करोगे तो क्या आपका आंसर बी ऑप्शन, क्या यही आंसर आ गया है? बताओ ठीक है क्या? तो 5 नंबर इसका जो ये वाला क्वेश्चन समझाने के लिए कि ये फॉर्मूला भी इसका काफी जगह हम लोग काम में लेंगे, इसको भी आप लोग जरूर याद रखना। और 6 नंबर क्वेश्चन तो थोड़ा सा अलग ही क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, याद रखिए। ये वाला जो क्वेश्चन है ये अपने पास सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर x का मान x बराबर अपने पास दिया हुआ है 4096 की पावर जो है अपने पास 7 + 4√3, ये अपने पास दिया हुआ है। ये लो, बताओ ठीक है क्या? तो हमें 64 क्या होगा, ये क्वेश्चन ध्यान रखना अलजेब्रा का नहीं है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। जब पावर इधर उधर लेकर जाओगे उसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, अपने पास अलजेब्रा का नहीं है। पहली बात आप लोग ध्यान रखना, x की पावर m अपॉन x की पावर अगर n हो तो इस चीज को हम लोग लिखेंगे x की पावर m माइनस n, या कहीं लिखा हुआ है x की पावर m माइनस एन, तो इस चीज को लिख देंगे x की पावर m अपॉन x की पावर n। पहली बात, इससे ये लिख सकते हो या इसको वापस ये लिख सकते हो। दूसरी बात, x की पावर a बराबर अगर y है तो ये पावर जो है उधर जाके अपॉन में चली जाती है, 1 अपॉन a अपने पास बन जाती है उधर जाकर, x बराबर y की पावर 1 अपॉन a अपने पास बन जाएगी, ये याद रखना। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं। यहां से मुझे पहली बात तो एक बात बताओ, क्या 4096 बराबर x की पावर ये इधर आएगी तो क्या अपॉन में आ जाएगी क्या 1/7 + 4√3, और क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 है, 7 का स्क्वायर 49 और 4√3 का स्क्वायर 3 ही है, तो अपने पास यहाँ पर 49 में से 16 × 3 48 माइनस करोगे तो x का मान क्या ये भी लिख सकते हो क्या कि 7 - 4√3। 4096 तो चल ही रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। बताइए ये कैसे लिख दिया, क्या समझ पाए हो क्या? अगर आप लोगों को याद है कि डिफरेंस अगर 1 का हो तो हम लोग ऐसे कर लेंगे, नहीं याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दो। 7 + 4√3 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 7 - 4√3 अपॉन 7 - 4√3 से, तो ऊपर तो हो जाएगा 7 - 4√3 और नीचे अपने पास आ जाएगा 49 - 48, तो नीचे अपने पास बन गया 1, तो 7 - 4√3 अपॉन 1 अपने पास आ गया। बताओ कैसे आ रहा है, हर प्रत्येक एक एक चीज मैं आपको समझाते हुए जा रहा हूं, बताओ ठीक है क्या? और जब भी पावर माइनस में हो, x की पावर m माइनस n हो तो x की पावर m अपॉन x की पावर n में लिख सकता हूं। तो ये कितना, इसको क्या पर लिख सकते हो आप लोग, क्या लिख सकते हो क्या कि x की पावर 7 अपॉन x की पावर 4/3, और ये अपने पास 40 96 64 का स्क्वायर होता है। दोनों तरफ पावर 1/2 ले लो, इधर भी पावर 1/2 लोगे, x की पावर 7 x की पावर 4√3, क्योंकि हमें तो पावर 64 के बराबर चाहिए, तो इधर भी पावर 1/2 ले लो और इधर भी पावर 1/2 ले लो, रूट कर लो दोनों तरफ। तो ये इधर तो आ गया 64, ये x की पावर की पावर इंटू होती है तो 7/2, और यहां इंटू करोगे तो 2 से ये कट जाएगा, इंटू करोगे तो 2√3 बचेगा। तो 64 बराबर x की पावर 7/2 और 2√3, ऑप्शन कौन सा आ रहा है? ए ऑप्शन आ रहा है। तो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन अपने पास है, ये चीज अपने पास यहाँ पर ऑप्शन जो आ जाएगा वो सी आ जाएगा, ये लीजिए।
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को एक बार, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, यहाँ अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है नहीं, तो सिंप्लीफिकेशन में मैं एक बार फिर समझा दूंगा कि ये पावर कैसे टूट रही है। कुछ बच्चों को ये नियम याद नहीं है, तो यहाँ पर ये चीज आपको कम समझ में आएगी, याद रखिए भाई। तो आपको करना क्या है, हमारा जो 3 दिन हम लोगों ने अभी पढ़ा है, आज हमारा 3rd डे है। इसके बाद आज आप लोग 2 घंटे देना पूरा, 1 घंटे थ्योरी को रिवाइज करो और अगले 1 घंटे में 25 के 25 क्वेश्चन कर डालो वापस से। 1 से लेकर 25 क्वेश्चन मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो 1 से लेकर 25 क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, और जो थ्योरी मैंने पढ़ाई है शुरुआत के 2 दिन, उसको आप लोग रिवाइज करो। मैं फिर कह रहा हूं कि शुरुआत में जो चीजें मैंने थ्योरी पढ़ाई, अब उसके क्वेश्चंस करवाना मैंने शुरू कर दिया है, और ये अगर आप लोग जीत जाओगे इस जंग से, शुरुआत वाली से, तो ये मान लेना आगे फिर कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट पकड़ा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, फिर कॉन्सेप्ट पकड़ा, फिर रिलेटेड क्वेश्चन, फिर कॉन्सेप्ट पकड़ा, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो आगे अलजेब्रा में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम, कंफ्यूजन जहां जहां होता है वो इन्हीं चीजों में होता है। तो इसको मैं बहुत अच्छे से, बहुत स्लो आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूं वैसे वैसे आप लोगों को मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, याद रखना। कम से कम 2 घंटे आप लोग मैथ्स पढ़ना आज, जिसमें 1 घंटे थ्योरी पढ़ना, और 1 घंटे में 25 क्वेश्चंस आप लोग 1 से 25 लगा डालना। और कल आकर पीछे मत पड़ जाना कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। खुद ही करने की कोशिश करनी है, क्वेश्चन को कोशिश करना कि खुद से हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल हम लोग मॉर्निंग में 7 बजे फिर से मिलता है।